तुमने हमारी मदद करी। वह आदमी बोला, तुम इतनी सुंदर और इस जंगल में कहाँ भटक रही हो। रानी ने उस आदमी को सारी बातें बताई और वह आदमी बोला, ऐसा करो, अगर मेरे पर भरोसा करती हो तो उस राजा के बेटे को कुएं में धकेल दो। तुम अगर अपनी राज्य जाओगी तो तुम्हें वहां लोग मिलकर तुम्हारी बलि देंगे। तुम मेरे साथ खुश रहोगी। यह सुनकर वह रानी के पास गई और राजा के बेटे को कुएं के पास जाकर धक्का दे दिया। उन्होंने सोचा वह पानी में डूबकर मर गया। फिर वह दोनों वहां कुएं के पास आए और एक दूसरे को गले लगाया और बोलने लगे, अब हमारी सारी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। उतने में राजा के बेटे ने वह बात सुन ली। उसे बहुत दुख हुआ। फिर वह दोनों वहां से चले गए। राजा का बेटा वहीं कुएं में लटका हुआ था। थोड़ी देर में वहां एक आदमी पानी भरने आता है। वह जैसे ही रस्सी को कुएं में डालता है तो उतने में राजा का बेटा उस रस्सी को पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है, भैया मुझे बाहर निकालो। उतने में आदमी ने उस राजा के बेटे को बाहर निकाला और बोला, भैया आपको मरने के लिए यही पानी मिला क्या? ये तो हम लोगों के पीने वाला पानी है। राजा का बेटा बोला, नहीं भैया, मैं पानी निकाल रहा था तो मेरा पाँव फिसल गया। फिर राजा का बेटा उस आदमी के साथ चला गया। उतने में अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वह नहीं मिली। एक दिन वही दूर नगर में एक लाला रहते थे। उनके वहाँ कुछ बड़ा आयोजन चल रहा था। वहाँ सारे गांव के लोग आमंत्रित थे। तो सब लोग उस लाला के पास खाना खाचे पहुँचे तो लाला ने वहाँ एक नृत्य का आयोजन किया था। सब लोग लाला के घर जा रहे थे। राजा का बेटा बोला, अगर मैं अपनी बीबी को ढूंढूंगा, अगर वो नहीं मिली तो कुछ अच्छा खाना तो खाने को मिल जाएगा। जैसे ही राजा का बेटा वहां गया तो उसने देखा नाचने वाली उसकी पत्नी ही थी और राजा के बेटे को शौक लग गया। उतने में उसकी पत्नी की नज़र राजा के पड़ी गई। वह वहां पर घबरा गई कि इस आदमी को तो मैंने मार दिया था, यह कौन होगा। यह जैसे वहां से जाने लगी तो राजा का बेटा बोला, रुको, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए किया है मुझे वो वापस कर दो। उतने में राजा की पत्नी बोली, राजा के बेटे ने बोला, ना चाहकर भी मुझे यह कहना पड़ रहा है, तुमने मेरे साथ गलत किया, मैंने तुम्हारे ठेस पहुंचाई। और बोला, ऐसा बोलो जो तुमने मेरे को दिया वो वापस हो जाए। राजा की पत्नी ने बोला, जो तुमने मुझे दिया वह तुम वापस ले लो। ऐसा बोलते ही वह वहीं पर गिर गई। फिर सब लोग राजा के बेटे को दोष देने लगे और बोले, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, इस औरत की मृत्यु सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। फिर राजा के बेटे ने सारी कहानी लाला और जितने भी लोग थे सबको राजा के बेटे ने सारी कहानी बताई। फिर राजा के बेटे ने बोला, दूर नगर में एक बहुत बड़े राजा का बेटा हूँ। उसने सारी कहानी उन सब लोगों को बताई। सब ने राजा के बेटे की तारीफ की और बोलने लगे, तुम्हारे जैसे इंसान तो इस दुनिया में ना ही मिलेंगे। फिर लाला अपनी बेटी के साथ उस राजा के बेटे की शादी करा देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।